लास्ट क्लास में अपन ने सिंपल क्वेश्चन किए थे, ठीक है बेटा, तूने वो मिस कर दी क्लास, कोई बात नहीं, तूने वैसे पढ़ा हुआ है, स्टार्टिंग चीजें आती है अपन को, ठीक है। और अब जो अपन कर रहे हैं वो थोड़े से उससे थोड़े से एक लेवल ऊपर क्वेश्चन है, सिंपल ही, ऐसा कोई टिपिकल नहीं है। एपी वाले क्वेश्चन बहुत इजी होता है। अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी का है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। ये कोई एपी दे रखी है, इस एपी में कितनी है अपने पास 50 टर्म्स है, ठीक है। ऐसे A1 A2 ऐसे करते 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 50 टर्म्स है, 50 टर्म तक है, समझ रहे हो। ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, इसकी थर्ड टर्म कितनी है 12। थर्ड टर्म को अपन कैसे लिखते हैं A3, A3 आपका कितना है 12, समझ रहे हो, ठीक है। एंड द लास्ट टर्म, एंड लास्ट टर्म मतलब अपन बहुत बार लास्ट टर्म को AN लिखता है, AN 50, सॉरी 50 क्या 106, ठीक है 106 है। और इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपने पास कि टोटल टर्म कितनी है 50, तो यानी लास्ट टर्म मतलब A50 106, ये पता चला तुमको ये A50 क्यों है। उसने क्वेश्चन में क्या कहा 50 टर्म है कुल मिला के, 1 से लेकर 50 तक अपने पास टर्म है, ठीक है। और उस 50 उसमें लास्ट टर्म आपके पास 106 है, थर्ड टर्म आपके पास 12 है। फाइंड द 29 टर्म, उसने क्या कहा आप 29 टर्म फाइंड करो, यानी A29 फाइंड करो, A29 कितना होगा, ठीक है। चलो अब जब भी तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन दिया हो ना A3 इक्वल टू 12 दे रखा है इस, और A50 इक्वल टू 106 दे रखा है, इससे अपन दो इक्वेशन बनाएंगे A और D में, जैसे X और Y में बनती है ना वैसे A और D में बनेगी। जब दो इक्वेशन बनेगी A और D में तो उसको अपन क्या करेंगे एलिमिनेशन से सॉल्व कर देंगे और A और D की वैल्यू निकाल देंगे। अब देखो क्योंकि थर्ड टर्म 12 है ना, थर्ड टर्म को अपन क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 12, यही लिख सकते हैं। थर्ड टर्म 12 यानी A प्लस 2D इक्वल टू 12, और 50 यानी A प्लस 49D इक्वल टू कितना हो गया बेटा 106। ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, दोनों को आपस में क्या करना सब्ट्रैक्ट। याद रखना बेटा इस क्वेश्चन में क्या हुआ, जब अपन एलिमिनेशन मेथड करते हैं उसमें X और Y चलता है, इसमें A और D चल रहा है। ये भी हमको गिवन नहीं होगी, हमको ऐसा कुछ गिवन होगा उससे निकालिए। अब देखो साइन जैसे चेंज किए ये कटा, 2 माइनस 49 कितना हो गया माइनस का 47D, और 12 माइनस 106 कितना होता माइनस का 94, माइनस माइनस कट, ठीक है यहाँ पे कट हो जाएगा कोई बात नहीं, प्लस ही होता है 47/94। अच्छा बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जैसे 47 दिख रहा है तुमको, अब 47 की टेबल हर किसी बच्चे को एकदम आ नहीं जाती, कुछ बच्चों को डायरेक्ट पता चल रहा है यहाँ पे इसका डबल है ना 2 है, ठीक है। अगर नहीं पता चल रहा हो ना कुछ तो तुम क्या करो यूनिट प्लेस देख लो, 7 टू द 14 होता है, यूनिट प्लेस से देख लो तो 47 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 और 1 9, चलो हो गया। डी कितना हो गया 2, आपका डी आ गया है 2, क्या बाकी रह रहा है ए नहीं है, ठीक है। ए को अपन कैसे करें, डी आपका 2 आ गया है, ठीक है। डी अब आपके पास 2 है और लास्ट टर्म कितनी दे रखी है आपके पास 106, ये से अपन ने निकाल दिया। अब इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रखो, ठीक है। अब a प्लस 2d आपके पास कितना है, थर्ड टर्म कितना 12, d की जगह 2 रख दो, a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, तो कितना हो जाएगा ये a प्लस 4 हो जाएगा, a प्लस 4 इक्वल टू 12, a कितना हो जाएगा 12 माइनस 4, a कितना आ गया बेटा 8, a8 आ गया तुम्हारे पास, और d2 है, उसने क्या बोला कौन सी टर्म निकालो 29 टर्म, 29 टर्म यानी a29 कितना होता है a प्लस 28d, ठीक है। a की जगह क्या लिखोगे तुम, क्या आएगा 8 प्लस 28 इंटू डी की जगह कौन है 2, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना रहा 56, 56 में 8 प्लस करो तो 64, तो 29 टर्म कितनी आ गई बेटा 64, है ना। क्या बोला है बेटा इसमें देखो तो, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11 टर्म इज 38, 11 टर्म दे रखी है 38, A11 38 दे रखा है, एंड 16 टर्म इज 73, A16 इक्वल टू 76। तुमको दो चीजें दे रखी है, एक तो 11 टर्म दे रखा है 38 और एक 16 टर्म कितनी दे रखी है 73। फाइंड उसका कौन सी टर्म फाइंड करनी है 31st, A31 फाइंड करना,
अब ऐसे क्वेश्चन में क्या देखो, दो टर्म्स ले रखी है, दो टर्म्स अपन दो इक्वेशन बनाएंगे, उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके ए और डी बनाएंगे, और जैसे ए और डी मिल जाएगा इस पर रख देंगे। अब देखो सबसे पहले A11 है, A11 क्या होता है, a प्लस 10d इक्वल टू कितना हो गया 38। अच्छा ये फर्स्ट इक्वेशन। 16 टर्म को क्या लिखते हैं, a प्लस 15d इक्वल टू कितना हो गया बेटा 73। ये सेकंड नंबर की इक्वेशन। क्या कर दो, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो। सेकंड वाली क्या है आपके पास, a प्लस 15d इक्वल टू 73, और फर्स्ट वाली क्या है, a प्लस 10d इक्वल टू 38। सब्ट्रैक्ट करें, माइनस माइनस माइनस, ये कट हो जाएगा। 15 माइनस 10 कितना हो गया 5d, और 73 में से 38 माइनस करो कितना गया 35। 5d कितना गया बेटा तुम्हारा 35, तो d कितना हो जाएगा, d इक्वल टू, इसमें से ये दिक्कत है बस, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। ठीक है, अब देखो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 35/5, क्या हो गया 7। अब मेरे को a निकालना है, कैसे निकालेंगे, d तो निकाल चुके हैं। अब वही है जो एलिमिनेशन मेथड में दोनों में से ये वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। फिर जो दो इक्वेशन होगी, कुछ भी एक इक्वेशन में d की वैल्यू रख दो। ठीक है, फर्स्ट वाली में रख दो। फर्स्ट वाली क्या है तुम्हारे पास, a प्लस 10d इक्वल टू 38, a प्लस 10 इंटू डी की जगह क्या रखोगे 7 इक्वल टू 38, 10 7 जा इक्वल टू 38, प्लस का 70 तो जाए क्या हो जाएगा माइनस का। 38 में से 70 माइनस करो कितना आया, माइनस का 32। a आ गया है, d आ गया है, दोनों है अपने पास, a भी है और d भी है। क्या फाइंड करना है, 831। कैसे फाइंड करोगे, 31st टर्म 831 क्या होता है बेटा, a प्लस 30d, a कितना आया था माइनस 32, प्लस 30 का 30, d कितना है 7। ठीक है, माइनस 32, 30 को 7 से करोगे 210 आएगा, प्लस माइनस माइनस बड़ी डिजिट प्लस की है, तो 31st टर्म कितना है क्या 178 आया समझ में। सिंपल क्वेश्चन है, पिछले जैसा ही था। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या दो टर्म दे रखी होगी, या तो तुमको एक और टर्म पूछी होगी, या फिर उसने ये पूछा होगा विच टर्म। देखो क्वेश्चन में जब भी विच टर्म आ जाता है उसका मतलब समझ लेना आपको n निकालना, तो उसमें n निकालना हो सकता है। ठीक है, इन दो टर्म से दो इक्वेशन बनेगी, एलिमिनेट करो, सब्स्टिट्यूशन करो, जो भी करो, उससे तुम एक कोई a और d में से कोई सी एक वैल्यू निकाल दोगे। फिर दोनों में से रख के, मान लो यार जैसे यहाँ d निकाला, तो वहां d में रख के क्या निकाल दोगे a, और फिर जो आगे पूछा है वो कर लोगे। ठीक है, आज जैसे मैंने बोला था ना विच टर्म सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे विच क्या देगा, इफ थर्ड टर्म एंड 9 टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8। थर्ड टर्म तुम्हारे पास 4 है एंड 9 टर्म जो है -8 है, दो टर्म दे रखी है, तो क्या होगा इससे, हाँ दो इक्वेशन बनाओगे सबसे पहले, थर्ड टर्म से और 9 टर्म से ए और डी में दो इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में फाइंड 31st टर्म था, इस क्वेश्चन में दे रखा विच टर्म, क्या है विच टर्म। विच टर्म जब भी हो तो आपको n निकालना होता है, क्या निकालना होता है n, याद रखना। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, आपकी इस एपी की कौन सी टर्म 0 होगी, मतलब आपको n निकालना है जब an 0 हो। समझ में आया क्वेश्चन, मतलब बीच टर्म 0 दे रखा, मतलब an तुमको 0 दे रखा, उसके लिए तुमको n निकालना है। ठीक है, आप वही इक्वेशन स्टार्ट करो। a3 को कैसे लिखते हो, थर्ड टर्म को कैसे लिखते हो, a प्लस 2d इक्वल टू 4। 9 टर्म कैसे लिखते हो, a प्लस 8d इक्वल टू -8। ये हो गया, वो फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा ए है ही है, तो आप डायरेक्ट इक्वेशन सेकंड में से कौन सी माइनस करो, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट माइनस करो। सेकंड क्या है आपके पास, a प्लस 8d इक्वल टू -8। फर्स्ट क्या है आपके पास, a प्लस 2d इक्वल टू 4। दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये प्लस का साइन माइनस का हो जाएगा, माइनस का, ये भी माइनस का। अब यहाँ a और a कट हो जाएगा, 8 माइनस 2d कितना हो गया 6d, माइनस 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 का 12, तो d कितना आ जाएगा आपके पास -12/6।
6 2 जा 12, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? -2। अच्छा, डी की वैल्यू -2 है, ए कैसे निकाला है? डी तो आ गया, अब ए कैसे निकाला है? ये सर वो बस डी की वैल्यू दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दो, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में पुट कर दो, डी इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या आपके पास? a प्लस 2d इक्वल टू 4 है। a प्लस 2 इंटू डी की जगह क्या रखोगे? -2 इक्वल टू 4। 2 इंटू 2 4 प्लस माइनस माइनस a माइनस 4 इक्वल टू 4 हो गया। a इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 4 प्लस 4। a कितना आ गया? 8। a भी आ गया है, d भी आ गया है। उसने विच टर्म पूछा है ना, मतलब n निकालना है। कब निकालना है? जब आपका an 0, ठीक है। अब आपके पास क्या है? an इक्वल टू 0 है। an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। a अपन ने 8 निकाला है, n इसके लिए निकालना है, और d इस क्वेश्चन में कितना? -2, ठीक है। अब सबसे पहले a प्लस का 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का 0 माइनस 8। 0 माइनस 8 कितना होता है? माइनस का 8 होगा, ठीक है। इंटू का -2 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, कट गया। n माइनस 1 8/2 कितना आ गया? 4। n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 प्लस 1। 4 प्लस 1 कितना होता है? 5। तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 5। तो फिफ्थ टर्म इज 0। कौन सी टर्म 0 है इसकी? समझ में आया क्वेश्चन? ये वाला भी समझ में आया ना बेटा? वही दो 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 आपके पास अगर 2 टर्म दे रखी है, समझ लेना 2 टर्म से 2 इक्वेशन बनेगी, ठीक है।